आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है, द सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस exerted a pressure of 10 atmosphere. When exposed to sunlight, it warmed up to 45 degrees Celsius. What pressure does the container now experience? उसने हमें बोला है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें प्रोपेन गैस फिल्ड है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इट इज 10 एटमॉस्फेरिक। और जब हमने उस सिलेंडर को सनलाइट में रखा, ठीक है, तो उस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया, वो वार्म्ड अप हो गया अप टू 45 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि अब इस टाइम 45 डिग्री सेल्सियस पे उस कंटेनर में क्या प्रेशर होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज नोटिस करनी होगी कि जो हमारा सिलेंडर है वो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है इट इज कांस्टेंट। जो मेरा वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूसैक्स लॉ, अगर मैं यहाँ पर गेल-ल्यूसैक्स लॉ लगाती हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गेल-ल्यूसैक्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस varies directly with its absolute temperature. ठीक है, वो कहता है कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो एक दूसरे के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी गैस में, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2। क्यों? क्योंकि P अपॉन में T कांस्टेंट हो गया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट सेम रहती है P1 और P2, चाहे तो हम दोनों पैस्कल्स में ले लें या दोनों ही एटमॉस्फेरिक में ले लें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप एटमॉस्फेरिक में ले लो, चाहे पास्कल्स में ले लो। ठीक है, कुछ भी जो भी हमारी प्रेशर की यूनिट्स होती है, चाहे टॉर में ले लो, mmHg में ले लो, बट दोनों में सेम यूनिट्स होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर है दैट शुड बी ऑलवेज इन केल्विन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा किस में होता है? केल्विन में होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं गिवन देखती हूँ, तो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, यानी कि T1 अगर मैं देखूं तो इट्स 25 डिग्री सेल्सियस, और अभी हमने बात करी है कि हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 प्लस 25। जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। ठीक है, P1 हमारे पास हो गया 10 एटमॉस्फेरिक, T2 हमें गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस। अगेन 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, 273 प्लस 45 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 318 केल्विन। 318 केल्विन। ओके, अब देखिए, और P2 हमें फाइंड करना है, ये हमारे लिए अननोन है। अब हम इन वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, देखिए P1 हमारे पास दे रखा है 10, T1 हमें गिवन है 298 केल्विन, एटमॉस्फेरिक में हो गया, इज इक्वल्स टू P2, ये हमें फाइंड करना है, और T2 हमारे पास हो गया है 318 केल्विन। तो अगर आप यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? P2 विल बी 10 एटमॉस्फेरिक इनटू में 318 केल्विन अपॉन में 298 केल्विन। ठीक है, अब देखिए अगर आप 298 को 318 से कट करेंगे तो आपका कितना आ जाता है? 1.67। नियरली आपको कितना आ जाता है? केल्विन से केल्विन कट हो गया 1.67। ठीक है, तो P2 कितना हो जाएगा? 10 इनटू में 1.67, this will come as 10.67 atmosphere. So that will be our final pressure P2. I hope it is clear to you all. Thanks a lot. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।